महादेव टेक्निक्स में आप सभी का स्वागत है। आज आप देखे होंगे अधिकांश शेयर में हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में भी एकदम खून सा नहाया हुआ आपका पोर्टफोलियो बन गया हो। बहुत सारे शेयर नीचे की ओर आज गिरे थे। अब कौन सा कारण हो सकता है नीचे गिरने का? तो लोग तरह तरह की बातों में आके है ना अपना शेयर बेचते रहते हैं, पैनिक में आ जाते हैं। आप उनके मानसिक स्थिति को समझने में भी असक्षम है, किस लिए वो बेच देते हैं। और इन्हीं बातों का एफआईज, डीआईज और बड़े प्लेयर फ़ायदा उठाते हैं। कॉल पुट का नाम आपने सुना होगा, जो एक बीमारी की तरह शेयर बाज़ार में है, जिससे ना जाने कितने लोग बर्बाद हो गए हैं, कितनी की ज़िंदगी तबाह हो गई, कितनों का 20 साल 25 साल का कमाया हुआ पैसा खराब हो गया। लोग घुट घुट के रहने लगे और घर से भी निकल गए। बहुतों ने तो सुसाइड कर लिया। तो वीक में ये लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को बड़े प्लेयर 10 गुना 20 गुना करने के लिए शेयर को नीचे की ओर ले जाते हैं, है ना, और फिर ऊपर की ओर आसमान में ले जाकर छोड़ते हैं और 10-10 गुना 20-20 गुना 50-50 गुना कभी कभी तो पैसा वो बना के ले जाते हैं। तो बड़े प्लेयर वो खेलते हैं, अपने एंजॉय के लिए खेलते हैं। लेकिन हम लोगों में से ही कुछ लोग जो आम आदमी हैं, वो लोग लोभ में पड़कर अब 1-2 बार क्या होगा उनके साथ, 2 गुना कमा लेंगे, ठीक है, लेकिन तीसरी बार में लोगों को लोभ आ जाएगा। जो कमाया हुआ है पैसा वो भी लगा देंगे, एक्स्ट्रा दूसरा किसी से लेके भी लगा देंगे, है ना, पत्नी का गहना जेवर सब बेच के भी लगा देंगे कि फिर हम करोड़पति बनेंगे तो सब मैनेज तो हो ही जाएगा। लेकिन उससे पहले ही शेयर बाज़ार उन सारे पैसों को अपने कुएं में समेट लेते हैं। और यहाँ शेयर बाज़ार ही नहीं, वो बड़े प्लेयर लेके चले जाते हैं, एफआईज, डीआईज। इसीलिए महादेव टेक्निक्स आपको बराबर कहता है कि आप शेयर बाज़ार में आए हो तो यहाँ पे लोभ आप ना करें। एकदम स्थिर से शांत दिमाग से काम करना है, तब आप मोटा प्रॉफिट कमा सकते हो। सच्चाई अगर जाना जाए तो गिरावट में ही प्रॉफिट बनता है। महादेव टेक्निक्स, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, किस तरह गिरावट में किस तरह से प्रॉफिट बनेगा? हाँ, गिरावट में ही प्रॉफिट बनता है। अब मान लिया आपको 1 महीना पहले किसी चीज़ का दाम 170 रुपये मिल रहा था, आपने उसको रैली को देखा और आप वहाँ पिक कर लिए, एक ही बार में पूरा माल आपने खरीद लिया, पूरा मूलधन खर्च कर दिया, और 1 महीना बाद वो 20 रुपये कम हो गया। अब आप 1000 शेयर लिए हो तो कितना नुकसान दिखा रहा होगा, 5000 शेयर लिए हो तो कितना नुकसान दे रहा होगा, है ना। तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसीलिए शेयर बाज़ार आपको मौका देती है। गिरावट शेयर में अगर वो रफ्तार पकड़ेगा तो थोड़ा नीचा भी शेयर आता है। ऐसा नहीं कि भागते रहेगा। इस तरह से तो HDFC बैंक 5 लाख 10 लाख का हो गया रहता, रिलायंस का प्राइस और 25 लाख 40 लाख रुपया हो गया रहता। तो आप बात समझने की कोशिश कीजिए। बड़े प्लेयर बड़े ही चालाकी से 10 रुपये 15 रुपये 25 रुपये भी नीचे गिरा के फिर वहाँ पर भी ले जाएंगे तो वो पैसा कमा के ले जाते हैं। लेकिन रिटेलर्स घबरा जाते हैं जब शेयर नीचे की ओर जाता है और अपना पोर्टफोलियो बेचने पे लग जाते हैं। अब टाटा स्टील की बात कर लें। टाटा का नाम भरोसेमंद नायक है, आप भी जान रहे हैं, है ना। और टाटा के बारे में कहा जाता है कि आप किसी भी शेयर पे भरोसा करें ना करें, किसी कंपनी में भरोसा करें या ना करें, लेकिन टाटा पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अभी 1 महीना का चार्ट पैटर्न खुला हुआ है, आप देख सकते हैं कि गिरावट में काफ़ी है, 158 रुपये के आसपास अभी चल रहा है। वहीं अगर 6 महीना का चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो यहाँ पे पिक अपना हाई बनाया था 183-85 रुपये के आसपास अपना हाई बनाया था, और ये अभी नीचे की प्राइस में मिल रहा है लगभग कितना 20-30 रुपये मान लिया जाए। अब जिन्होंने यहीं पे 183 पे ही पूरा 5000 शेयर 10,000 शेयर मारा होगा, उनको अभी कितना नुकसान में वो शो कर रहा होगा, और उनको रातों की नींद भी सही से नहीं आती होगी। दिन भर चुपचाप एक कोना में पड़ा हुआ रहता होगा। जिनको भी पता होता होगा ये शेयर बाज़ार में काम करते हो तो पूछते होंगे कैसा चल रहा है, तो बोलते होंगे हाँ हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो जान रहे हैं कि उनकी स्थिति अभी क्या है। तो कभी भी शेयर को आप हाई पे ना खरीदें, लोभ ना करें, आपको मौका मिलेगा। और उसमें ठीक है, आपको लेना था, कितना शेयर लेना था, 5000 शेयर लेना था, ठीक है, आपने यहाँ 178 180 पे ले लिया, लेकिन कितना लिया ये मायने रखता है। 5000 शेयर लेना था, 1000 शेयर ले लेंगे, बाकी का 4000 अब लेते हैं,
समझने की कोशिश कीजिए जो मैं अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 180 पे 5,000 शेयर लेना था तो हम वहाँ पे पूरा माल नहीं लेंगे, जैसा महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको बताने का प्रयत्न कर रहा है। मर्जी तो आप ही की चलेगी, आपको आके शेयर बाजार में करना क्या है, ह्यूज क्वांटिटी करना है या सही तरीके से काम करना है। तो 180 पे 5,000 शेयर लेना था, लेंगे कितना, 1,000 शेयर। फिर वो 180 से गिर के 160 पे आया या 170 पे आया, वहाँ पे कुछ शेयर ले लेंगे, 1,000 2,000, है ना। फिर यहाँ अभी चल रहा है, यहाँ पे ले लेते, देखिए कितना अच्छा मौका है। और फिर ये यहीं से फिर 180-83 पे आ जाएगा तो आप कितना प्रॉफिट बना के ले जाएंगे, आप कैलकुलेशन करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन जिन्होंने 180 पे लिया है, अब तो वो 180 से ज़्यादा जाएगा तब उनको प्रॉफिट शो करेगा। अगर उनके पास नीचे खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो 180 से ऊपर जाएगा तब वो प्रॉफिट अपना बुक कर पाएंगे, नहीं तो नुकसान में बेच के निकलेंगे। 10,000 का नुकसान में, 15,000 के नुकसान में, 25,000 के नुकसान में बेचेंगे, यही होगा, बाकी तो कुछ होगा नहीं। इसीलिए कभी भी शेयर बाजार में जो भी शेयर आप ले रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि वो आने वाले समय में आगे भागेगा, ठीक है, तो उसका कुछ शेयर, कुछ हिस्सा ही आप खरीदें और नीचे खरीदने के लिए पैसा बचा के रखें। अभी तक क्या करते थे, एक ही बार में पूरा मूलधन लगा लेते थे, या एक ही दिन 9:15 बजे ट्रेड लिए, एक से 500 शेयर इसमें ले लिए, 500 शेयर उसमें ले लिए, है ना, 2,000 शेयर उसमें ले लिए। तो इस तरह से काम नहीं होता है। इस तरह से आप बस यहाँ ब्रोकरेज वगैरह दे के ही आप खुद अपने माथा के ऊपर परेशानी लेके ही यहाँ से आप पैसा नहीं बना पाओगे, ज़्यादा आप यूं ही परेशान रहते हो और रहोगे। तो कभी भी ह्यूज क्वांटिटी से आप बचिए। वहीं पे अगर 5 दिन का अगर चार्ट पैटर्न देखिए कितना गिरावट है ना। यहाँ से शेयर बाजार मौका देता है, ऐसा नहीं है कि पूरा समय भागा जा रहा है, बहुत बड़ा समय है, गिरावटें आती रहती हैं, कभी चुनाव को लेके, कभी कॉल पुट वाले दिन को लेके। डाउ जोन्स गिर जाएगा, डाउ जोन्स उधर गिरेगा, यहाँ लोग परेशान हो जाते हैं कि अब पूरा दुनिया ही खत्म होने वाला है, अब कुछ बचेगा ही नहीं। क्यों भाई, जो जिंदा है उसका तो हार्ट बीट देखिएगा अप डाउन होता रहता है ना, जो जिंदा है। और जो मर गया उसका क्या होता है, सीधा एक लाइन में चलता है। तो जो जिंदा होगा वो ना ऊपर और नीचे की ओर जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जो जिंदा है उसका हार्ट बीट ऊपर नीचे करेगा, और जो मर गया है वो तो एकदम स्ट्रेट लाइन में उसका हार्ट बीट चलेगा। तो डाउ जोन्स गिरा, वहाँ असर पड़ता है इंडिया पे, और असर कुछ नहीं पड़ता है। यहाँ के जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं। सच्चाई ये है कि गिरावट पे ही मौका होता है आपको शेयर को ग्रैब करने का, लेने का, जैसा राकेश झुनझुनवाला और भी सारे लोग कहते हैं। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं, आप अपना भी रिसर्च कर लीजिएगा, यह आने वाले समय में आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। जिस तरह से बड़ा बड़ा काम होना है, कभी भी इतना सारा पुल बनना है, वंदे भारत एक्सप्रेस बनना है, इतनी सारी बिल्डिंगें हर रोज़ बन रही हैं, इतना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, इतने सारे कल कारखाने हैं, तो कभी भी डिमांड इसकी कम नहीं होगी। इस पर ध्यान बनाया जा सकता है। चलिए अब दूसरे शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। आरबीएल बैंक आज ये भी बहुत नीचे की ओर गिरा। जैसा कि इसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो इसका मार्केट कैप है 13,000 करोड़ के आसपास। तो कोई भी बड़ा प्लेयर इसको आसानी से रोटेट कर सकता है। कोई एक आदमी ही या दो आदमी मिल जाएगा, 13,000 करोड़ उन लोगों के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, बड़े लोगों के लिए, है ना। तो जैसे मन होगा वैसे इसको रोटेट कर सकते हैं। किसी भी शेयर में तेजी तभी आएगी जब उसमें मोटा पैसा लगेगा। ये आप कान खोल कर ध्यान से सुन लीजिए, तभी वो आगे बढ़ेगा जब उसमें मोटा पैसा लगेगा। आप कितनी भी अच्छी कंपनी हो और उसमें FIDs नहीं हो तो वो पड़ा रहेगा, जैसे जब वो आएंगे तभी उसमें कुछ हलचल होगी, नहीं तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा। चाहे कितना भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे रही हो, कितना भी अच्छे से काम हो रहा हो, वर्ल्ड की अच्छी कंपनी ही क्यों ना हो। तो आरबीएल बैंक में आज गिरावट हुई थी। लगभग ये 6 महीने से, लगभग अगर देखा जाए तो 6 महीने से गिरा ही हुआ आपको ये मिल रहा है। देखिए किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने का महादेव ट्रेडिंग टिप्स कोई भी आपको सुझाव नहीं देता है। आप अपने से रिसर्च किया कीजिए, उसके बारे में समझा कीजिए। यहाँ पे सिर्फ किसी भी शेयर के बारे में बताने का प्रयत्न किया जा रहा है कि किस तरह से वहाँ हमें काम करना है और किस तरह से हम अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये 6 महीने से यह शेयर गिरा ही हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या अभी ऊपर नहीं जाएगा? ये सिर्फ एक तरीका है यहाँ से रिटेल इन्वेस्टर को बाहर फेंकने का। आप समझिए ये आने वाले समय में पहले तो 250, फिर 300 का अपना हाई ये बना चुका है। 52 वीक अगर हाई देखेंगे तो 300 बना चुका है। इसे आप देखिए 300 रुपया 70 पैसा, ये 300 का हाई बना चुका है। तो ये वो अपना हाई 52 वीक हाई भी आने वाले समय में तोड़ेगा। लेकिन पैसा बनाएंगे कौन?
वही जो होल्डिंग करेंगे उन्हीं का पैसा बनेगा। तो ये तरीका होता है किसी भी शेयर को आगे की ओर ले जाने का, वहाँ से रिटेल इन्वेस्टर को निकालने का। वो जानते हैं रिटेलर्स के मेंटल हेल्थ को बारे में कि नीचे गिरा के रखो उसको 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना पड़े रहने दो। तब तक वो क्या करेंगे, आप और हम क्या करते हैं, 2, 4, 5, 10, 15 शेयर में काम करते हैं। लेकिन वो लोग तो सारे सेक्टर में घुसे हुए हैं, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, टेक्सटाइल का सेक्टर हो, स्टील का सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर हो। कभी किसी शेयर को ऊपर ले जाके छोड़ देते हैं, कभी किसी शेयर को। तो ये शेयर आने वाले समय में अपना हाई जो 300 रुपये बनाया था वो तोड़ेगा। आपको यह समय लेगा, हो सकता है 5 दिन में ही 300 चला जाए, हो सकता है 1 महीना में भी, हो सकता है अगला 6 महीना और ले ले। महादेव 25 आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि 300 अपना रिकॉर्ड तोड़ेगा, आपको कैसे पता? भाई इसका शेयर जो भी है, मार्केट कैप इसका बहुत कम है, और जिस कंपनी का मार्केट कैप होता है वो अच्छे से इसको रोटेट करते रहते हैं। तो आप इस शेयर पे भी ध्यान बना सकते हैं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर का नहीं है, आप अपना रिसर्च पहले कर लीजिए, है ना। जैसा महादेव 25 को लगता है, या आने वाले समय में, पहले तो जिस एक सप्ताह 1 वीक पहले जिस स्पीड में काम कर रहा था 238, 242, 43, पहले वो तोड़ेगा, फिर 250, फिर 260, 275, फिर 300, है ना। तो ये अपना हाई तोड़ेगा। शेयर पे ध्यान बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा शेयर है। इस शेयर में, बैंकिंग वाले शेयर में उठापटक होता रहता है, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं। HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI, SBI, ये सब कुछ ऐसे बैंक है जिसमें आपका मूलधन पूरी तरह से सेफ है और आप उठक पटक से ही बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और किसी भी शेयर को अच्छा प्राइस मिलने के लिए उसका मार्केट कैप कम होना चाहिए, तभी आप वहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न ले सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।